नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। साथियों, आज के सेशन में मैं एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो है किस प्रकार से हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में या एसपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में सफलता प्राप्त करनी है, किस प्रकार से हमें सक्सेस मिले। इसी की रणनीति लेकर आया हूँ बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। क्योंकि हम अगर किसी भी वॉर में जाएँगे तो बिना रणनीति के जाएँगे, बिना प्लानिंग के जाएँगे तो हमारी हार निश्चित है साथियों। तो इसी प्रकार से ये भी एक तरह से बड़ा वॉर ही है और क्योंकि आप सब लोगों की बहुत सारी उम्मीदें और आशाएँ हैं, आपके पेरेंट्स की भी बहुत उम्मीदें और आशाएँ हैं आप लोगों से। तो किसी भी स्थिति में बार-बार ये मौके नहीं मिलते हैं, इसलिए आप लोग पूरी प्लानिंग के साथ जाएँ और मैं आपको वही प्लानिंग बता रहा हूँ जो मैंने फ़ॉलो की और मुझे सक्सेस मिली और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये प्लानिंग पसंद आएगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको ये प्लानिंग पसंद आए या नहीं आए, वो एक अलग बात है। बट मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, किस प्रकार से मैंने सफलता प्राप्त की, वही चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। इसमें देखिए यहाँ पे टाइम टेबल फॉर स्टडी एंड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको किस प्रकार से आप स्टडी करेंगे, इसका थोड़ा-सा टाइम टेबल बना देता हूँ। देखिए इसमें एक बात आप अच्छे से देख लें, स्टडी हमें कितने टाइम करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टडी हमें कितने टाइम करनी है, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो क्योंकि एक बात आप अच्छे से समझ लें, यू हैव ओनली 30 डेज़ एंड इन दीज़ 30 डेज़ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, अदरवाइज़ देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ ऑप्शन फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि एक लंबे समय बाद ही फिर वैकेंसी आएगी, तब तक ये 1 साल, 2 साल पता नहीं कितने टाइम निकल जाए और हमें किसी भी स्थिति में इस अवसर को, इस अपॉर्च्युनिटी को किसी भी तरह से हमें छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर। तो आप इसको देखें इससे अच्छे से, स्टडी अब जैसे 24 आवर्स का मैं आपको सीधा-सीधा बता दूँ, 24 आवर्स है। अब 24 आवर्स में से मैंने जो पर्सनली आपको बता रहा हूँ और क्योंकि साथियों मैं जो चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, इस चीज़ को फ़ॉलो करने वाले भी बहुत सारे व्यक्ति हैं। बहुत सारे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं और यदि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा बिकॉज़ यू हैव ओनली 30 टू 40 डेज़। अब देखिए इसमें 24 आवर्स में आप 1 आवर आप अपने मॉर्निंग का निकाल दें और 1 आप आवर जो है आपका, वो आप अपने नाइट या इवनिंग का निकाल दें और मैं मानता हूँ आपके 6 टू 7 आवर्स जो हैं, वो आप अपने स्लीपिंग के लिए रख लें। अब इसको आप देखें, ये टोटल हुआ करीब-करीब 8 आवर्स होते हैं। अब आप 24 में से 8 माइनस करेंगे, तो करीब-करीब आपको 16 आवर्स से हमें हमारे पास अभी रहते हैं 1 दिन में। अब यदि आप स्लीपिंग को 7 आवर्स तक करेंगे, तो अब तो भी आपके पास करीब-करीब 15 आवर्स रहते हैं। 15 टू 16 आवर्स। अब हो सकता है आप में से कई साथी सोच रहे हो कि मैं इतना टाइम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप ये भी तो देखें कि आपके पास केवल 30 डेज़ ही हैं। ये भी चीज़ आप देखें, क्योंकि आपके पास 30 डेज़ ही है और रिवीज़न आपको बहुत सारा करना है। फर्स्ट पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सेकंड पेपर में बहुत सारा लेंथी सिलेबस है, तो आप इसको कैसे कवर करोगे? यदि आप 5 आवर, 6 आवर, 8 आवर पढ़ोगे तो फिर बाकी तो इतना टाइम पढ़ने वाले भी बहुत सारे आपके जो अपोनेंट्स हैं, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इतने स्टडी भी कर रहे हैं। अब देखो सबकी माइंड कैपेसिटी अलग-अलग है, वो एक अलग बात है। बट आपको यदि सफलता चाहिए, तो आपको इतना टाइम तो मेरे अनुसार तो कम से कम इतना टाइम आपको देना ही चाहिए। यानी 15 टू 16 आवर्स पर डे। और इसमें आप देखें मॉर्निंग में 1 आवर और 1 आवर आपके नाइट और इवनिंग में और आपका स्लीपिंग का भी पूरा टाइम 6 टू 7 आवर्स मैंने रख दिया। इसके बाद आपके पास 15 टू 16 आवर बचते हैं और इसमें हमें करना क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है 5 और 6 प्लस 10 और 11 आवर्स। यानी सिंपल है, आप 5 प्लस 10 का फॉर्मूला फॉलो करें। 5 प्लस 10 का मतलब है, सीधी सीधी बात है, ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर और आपका ये हो गया सेकंड पेपर। क्योंकि फर्स्ट पेपर है आपके 200 मार्क्स का और आपका सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपके 300 मार्क्स का। क्योंकि वहाँ आपके
ये जो आपका मार्क्स है वो वहाँ सेकंड पेपर में आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम वहीं टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहेंगे। तो इस टाइम का यूटिलाइज़ करें, कम से कम 10 टू 11 आवर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ें और आपके 5 आवर जो हैं वो आप पढ़ें अपने फर्स्ट पेपर को, क्योंकि इसमें ये भी 200 मार्क्स लेकर आ रहा है और ये आप क्या लेकर आ रहा है, ये तो आपका 200 मार्क्स हो गया और ये आपका 300 मार्क्स हो गया। सीधी-सीधी बात है। तो ये चीज़ आपको यहाँ सब्जेक्ट जो है वो 10 टू 11 आवर्स पढ़ना है पर डे का, भले आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, और फर्स्ट पेपर को आप दे दें 5 टू 6 आवर्स। ये तरीका मैंने फॉलो किया था और इस तरीके के माध्यम से ही मुझे फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में अच्छे मार्क्स मिले। स्पेशली सेकंड पेपर में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले इसी वजह से, क्योंकि मैंने सेकंड पेपर को निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा है तो मैंने यहाँ अपने आप को ज़्यादा ओरिएंटेड रखा और इसी का मुझे आपका रिजल्ट भी मिला। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, भले आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हो, अब क्योंकि टाइमिंग 15 टू 16 आवर आपको देना ही होगा, क्योंकि आपके पास अब 30 टू 35 डेज़ ही हैं और आप अगर इतना नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये बात पक्का मान के चलिए कि आपके बहुत सारे अपोनेंट्स जो हैं वो इतनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी डेफिनेटली इतना पढ़ ही रहे हैं। तो आपको अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, देन यू हैव टू फॉलो दिस वन, अदरवाइज यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ अदर ऑप्शन। तो अब देखें, इस पैटर्न को आप फॉलो करें और आप 1 दिन 2 दिन करके देखें, आपको खुद को ये फील होगा कि मैंने निश्चित रूप से इस पैटर्न को फॉलो करके फर्स्ट पेपर में भी अच्छा मैंने कवर किया है और सेकंड पेपर में भी। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पर्सनल व्यू है, आगे आपकी मर्जी, आप इसको फॉलो करें नहीं करें वो आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। अब मूव करेंगे हम पार्ट आपके सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट का मैंने क्या डिसाइड किया है और मैंने किस प्रकार से सब्जेक्ट को फॉलो किया था, उस पे बात करते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे। अब आप इसमें देख लें, इंग्लिश में यहाँ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये आपके सिलेबस में है। आपके पार्ट फर्स्ट जो है, जो कि आपके सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का है, वो होगा आपके 180 मार्क्स का और आपके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड हो गया 80 मार्क्स का और आपके मेथड्स हो गए 40 मार्क्स के। ये तो पता है आप सबको। अब इसमें आप ठीक देख लें, अब मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें रखी है, तो आप देखें आपका जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में फर्स्ट नंबर से लेके नंबर 10 तक, तो फर्स्ट टू 10 जितने भी टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल इजी ग्रामर है। और वो चीज़ वो कई अपने आपके साथ हमारे बहुत सारे साथी कहीं टीचिंग भी कर रहे होंगे और यदि नहीं भी कर रहे तो भी ये फर्स्ट टू 10 जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों ने खूब अच्छे से कवर कर लिए होंगे ग्रामर में, इसमें कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और इसी बीच में आपको छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ग्रामर के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। करीब करीब एक ही टॉपिक के नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। तो इसकी मैं आपको बता दूं कि जो मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि प्रीवियस पेपर्स पे बेस्ड, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी है मेरे पास और इन प्रीवियस पेपर्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के 10 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और इसी प्रकार से आपके जो 15 जो आपके फर्स्ट में जो आपके 15 टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चन करवाऊंगा। माने हमारी प्रत्येक जैसे आप कह सकते हैं पहले फर्स्ट टू फिफ्थ, देन सिक्स टू 10th एंड देन 11th टू 15, ये 3 टॉपिक्स की मैं 3 मैराथन क्लासेस लेकर आऊंगा। तो मैराथन क्लासेस का पूरा लाभ आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मैराथन क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा जो कि पहले प्रीवियस पेपर से पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछने की जिनकी पूरी संभावना रहेगी। तो मैराथन क्लासेस से जुड़कर आप और पूरा पूरा फायदा उठाइए इस चीज़ का। और ये मैराथन क्लासेस के लिए मैं मेरी जो प्रोसेस है वो कब उसकी जो है वो बेस जो उसका आप कह सकते हो, यानी इसका इनिशियल स्टेज पे इसको शुरू कर चुका हूँ और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने बना लिए हैं। और मैराथन क्लासेस के लिए जैसे ही मेरे करीब करीब 50 टू 60 क्वेश्चन फर्स्ट मैराथन क्लास के लिए होंगे, मैराथन क्लास में आपके लिए अपलोड कर दूंगा और आप अब बिल्कुल कम टाइम में आपके फर्स्ट टू फिफ्थ जो भी टॉपिक्स हैं उनकी मैराथन क्लासेस में आपके 60 क्वेश्चन में आपको कवर करवा दूंगा। और क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो कि आप कह सकते हैं पहले प्रीवियस पेपर्स में आए हुए भी हैं और न केवल आए हुए हैं बल्कि बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा, इस बात का मुझे पक्का विश्वास है। तो मैराथन क्लासेस का लाभ लेने के लिए आप पक्का इसे चैनल से जुड़कर और अपने निजी साथियों को बताना ताकि सभी को फायदा मिल सके। तो मैराथन क्लासेस भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा और इसकी शुरुआत भी मैंने कर दी, बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने बना लिए हैं आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जैसे कि हमने बात की फर्स्ट टू 10th टॉपिक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि सिंपल ग्रामर ही है। अब यहाँ हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। अब ये क्वेश्चन मार्क ये है कि लास्ट टाइम कमेंट्स में थे कि सर एंटोनिम सिनोनिम करवा देना और कुछ के कमेंट आए थे कि सर फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेजेस कहाँ से पढ़ें।
तो मैं एक चीज आपको पहले चीज क्लियर कर दूं, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब एंड इडियम जो ये आपका है 11 नंबर 12, ये आप लोग ऐसा करें कि आप लोग रेन एंड मार्टिन की जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है वहां से कवर कर लें फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब इडियम। अब एक और बात है इसमें, देखिए इसमें फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब इडियम, फिर नेक्स्ट वन हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड्स, देन हमारा एंटोनिम सिनोनिम, देन फोनेटिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस, ये सब चीजें हैं वर्ड स्ट्रेस। अब देखें एक बार, ये जो आपको फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब, मिसस्पेल्ड, एंटोनिम सिनोनिम, अब साथियों इसके लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक नंबर 11 से 15 तक जितने भी प्रिपरेशन करी है, तो आप अपने ये समझ लीजिए कि जितनी प्रिपरेशन आपने अब तक करी है आपको उसी का रिवीजन करना है। आप नए के किसी भी नए टॉपिक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हैं, आप कितना तैयार करोगे। फ्रेजल वर्ब के अगर बात करें नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब, तो ये तो बहुत सारे हैं, आप कहाँ तक जाओगे, कितने याद करोगे। इसलिए जितने आपने अब तक याद कर रखे हैं फ्रेजल वर्ब आप उन्हीं का रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसमें आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगे तो फिर बाकी टाइम कहाँ से लेकर आओगे। इसी प्रकार से आप देखें आपके प्रोवर्ब एंड इडियम से, बात ध्यान से सुने आप लोग, प्रोवर्ब और इडियम भी आप यदि स्टडी करना चाहते हैं रेन वाटी में से कर ले, अदरवाइज आपके पास अगर और कहीं से स्टडी करिए तो जितना पढ़ा है साथियों उसी का रिवीजन करना, क्योंकि ये सब चीजें क्या है सर्टेन तो है नहीं। यदि बात की जाए इनके नंबर्स की, तो इनके नंबर बहुत सारे हैं। यदि आपने 100 याद कर लिया, 150 200 भी याद कर लिए, तो वहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपने अब तक कितने कर लिए हैं, जितने भी अब तक आपने करे हैं 50 100 जितने भी हैं उनको ही आप रिवाइज कर लेना, नए के किसी के चक्कर में मत पड़ना कि मेरा फ्रेजल वर्ब का प्रोवर्ब का क्वेश्चन का क्या होगा। क्योंकि यदि आपने कर भी लिया तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में आप टॉपिक नंबर फर्स्ट से लेकर 10 तक जितने भी ग्रामर है उतना टाइम आप उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि इसमें से अगर कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो इस बात की गारंटी नहीं कि वो आएगा फ्रेजल वर्ब वगैरह आपने पढ़ लिया तो, अगर आपने नई नई के बारे में सोच रहे हो तो। जबकि यहाँ आप अगर वो टाइम स्पेंड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिग्री के लिए, एडजेक्टिव के लिए, टेंस के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, यदि आपने वहां फोकस किया उतना समय अगर वहां दिया तो वो जरूर आपका कवर हो जाएगा और वहां आपके कोई क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा फ्रेजल वर्ब और प्रोवर्ब आप रीड मत करें, पढ़ें बिल्कुल, लेकिन जितना आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन कर लेना, किसी नए के चक्कर में मत पढ़ना। और यदि अगर आप एक रिवीजन मोड पे हो या कहीं आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि फ्रेजल वर्ब और प्रोवर्ब इडियम कहाँ से स्टडी करें, तो आप रेन एंड मार्टिन में से इनकी स्टडी कर लेना, वहाँ ठीक है, जो पोर्शन दे रखा है वो भी सही है और पेपर में उसमें से पूछा भी गया है। लेकिन ज्यादा समय इसमें आप खराब मत करना, क्योंकि ज्यादा इसमें समय खराब करोगे और वो एक तरह से वोकेबलरी वाला मैटर है, कोई आपका सर्टेन नहीं कि पेपर में आ ही जाएगा। बाकी जी इतने इस टाइम के बजाय अपने ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो और वहां पे क्वेश्चन सही करो। इसी प्रकार से आप देखें आगे मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं। अब मिस स्पेल्ड वर्ड्स भी वोकैब का ही मैटर है सारा, जितना आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करो, नए के चक्कर में आप नए पढ़े तो ही आपके लिए सही रहेगा। जितना पढ़ लिया है उसी का रिवीजन कर लो और वोकैब के बजाय इतना टाइम आप आपके ग्रामर का बाकी पोर्शन है ना उस पे दो, ताकि वहां आप अगर तैयारी कर लोगे तो वहां क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा किसी भी स्थिति में। इसी प्रकार से एंटोनिम सिनोनिम से, एंटोनिम सिनोनिम के नंबर बात करें तो आपके नंबर ऑफ एंटोनिम सिनोनिम भी बहुत सारे हैं। अब कितने याद करोगे आप लोग, तो जितने आपने पढ़ लिए हैं उसी का रिवीजन कर लो वोकेबलरी में तो। और अगर नया थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेजेस में, तो आप रेन मार्टिन में से देख लेना एक बार। अगर ये नहीं, फिर इसमें ज्यादा टाइम खराब मत करना, क्योंकि देखो वोकैब की बात करें तो फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब, इडियम, मिसस्पेल्ड, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब ऐसी चीजें हैं कि इनके नंबर बहुत सारे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम अगर पूरा टाइम इस पे स्पेंड कर देंगे तो हमारे पास बाकी रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, वहां हमारा टाइम इसमें जो है आप कह सकते हो बिल्कुल हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। इसलिए इसमें जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन कर लो। अब नेक्स्ट और लास्ट वन है आपके फोनेटिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस की बात करें, तो फोनेटिक और वर्ड स्ट्रेस में भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो स्टडी कर रखे हैं। अब देखो फोनेटिक का सीधा सीधा सिंपल सी बात है, अगर आपका पढ़ा हुआ कोई वर्ड आ गया तो आप उसका सही करेक्ट आपका स्ट्रेस भी सही कर दोगे और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी सही कर दोगे। यदि आपके कोई वर्ड आ गया और उसको पढ़ा हुआ है तो आप उसको सही कर दोगे। यदि उसकी स्टडी आपने नहीं कर रखी, यदि आपको पता नहीं है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो उस स्थिति में फिर वहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भले ही आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। बट यदि आपको पता नहीं कि उस वर्ड जो गिवन वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो आप उसका ट्रांसलेशन आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने पढ़ लिए, सिंबल वगैरह आपने देख लिए,
तो जितने एक्सरसाइज आपने कर रखी है उन्हीं का रिवीजन कर लें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 11 टू 15 जितने भी आपके जो टॉपिक्स हैं, इनमें जितनी भी आपने स्टडी कर रखी है, वो यदि सीधी-सीधी बात है वो पढ़ा हुआ आ गया तो आप सही कर दोगे, और अगर नहीं आया तो फिर इसमें टाइम खराब करने से कोई भी मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए इनको एक बार रिवाइज़ कर लो जो पढ़ रखा है, और एक बाकी का टाइम आप 1 टू 10 आपके जो भी टॉपिक्स हैं उन पे फ़ोकस करो। सीधी-सीधी ग्रामर है, वहाँ कोई क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होगा अगर इतना टाइम वहाँ दे दिया तो। और यहाँ से करना क्या है, लास्ट बार आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूँ आपको मैं, पढ़ना वही है जो कि पहले पढ़ लिया है, उसी का रिवीजन कर लेना इनमें से, तो ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करना है। अब इम्पोर्टेंट बात है आपको, पार्ट सेकंड के बारे में एक काम की बात मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देख लें इसमें फर्स्ट टू फिफ्थ फर्स्ट टू फिफ्थ जो टॉपिक्स है ना, इसमें तो आपको सीधा-सीधा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर है, तो मैं आपको एक बात क्लियर बोल रहा हूँ, तो पूरी इस बात की आप कह सकते हैं मैं पूरा दावा कर रहा हूँ इस बात का, कि मैंने आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की जो ग्रामर करवाई है मेरे चैनल पे, जिसमें आपको एक स्टार्टिंग में मैंने लेसन बनाया था आपका नाउन एंड फ्रेज लेवल, उसको आप देख लेना। और इसके अलावा एमएचक्यू और आपका बेसिक सेंटेंस पैटर्न, क्लोज पैटर्न, ये जो क्लोज एनालिसिस है, ये सब मैंने आप करवा दिए हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। और ये मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि यदि कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो उन वीडियोज़ को आप देख लेना, वहाँ आपको पूरे डाउट भी क्लियर हो जाएँगे और कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने वहाँ जो क्वेश्चंस करवाए हैं, वो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही करवाए हैं, और आपको अच्छे से समझाया कि किस प्रकार से आंसर आया है। तो आप इस बात की गलती बिल्कुल भी मत करना, यदि कहीं कोई दिक्कत है आपके, तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो ग्रामर का पोर्शन है फर्स्ट टू फिफ्थ, वहाँ आप निश्चित रूप से ही वीडियो पर जाकर उसको अच्छे से देख लेना। उसमें आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन और आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये सारे दे रखे हैं, जैसे कि मैंने कल पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन देख ज़रूर लेना क्योंकि एक-एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट वन हमारा लिटरेरी फॉर्म्स। अब देखें, एक बात मैं बता दूँ आपको, लिटरेरी फॉर्म में से आपके क्वेश्चन आएँगे करीब-करीब 5। तो लिटरेरी फॉर्म में क्वेश्चन आएँगे 5। अब मैं एक और बात का दावा कर रहा हूँ आप लोगों से, लिटरेरी फॉर्म के लिए तो आप ये पक्का मान के चलना, 100% बोल रहा हूँ आपको, लिटरेरी फॉर्म में मैंने जितना भी मेरे चैनल पे आपको जो कंटेंट दिया है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में भी मैंने आपको विद प्रूफ सारी बातें बताई थी, तो उसमें फर्स्ट ग्रेड में भी लिटरेरी फॉर्म में से अपने चैनल से बाहर लिटरेरी फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो लिटरेरी फॉर्म जितने भी आपके सिलेबस में है, मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो चैनल पर जाकर लिटरेरी फॉर्म अगर आप पढ़ लोगे, कंटेंट पढ़ लोगे, तो ये इस बात का पक्का विश्वास मानना आप कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन ही सही होंगे। इस और जो विद एग्जांपल्स मैंने उसमें लिखे हैं, जिसमें से एक एग्जांपल जो है, वो सीधा-सीधा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आया था। तो इसके लिए तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, इसमें तो 100% श्योर हूँ मैं इस बारे में तो, कि लिटरेरी फॉर्म में जो भी कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है, वो 100% ही पेपर में आएगा। उसको आप अच्छे से, मैं ये बात पूरा पक्का विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूँ, और फर्स्ट ग्रेड में मैं देख भी चुका हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ गलती बिल्कुल मत करना, लिटरेरी फॉर्म तो पूरे कर लेना चैनल पर से कंप्लीट, और भले ही कहीं से भी मत पढ़ना, भले आप इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट वन है लिटरेरी पीरियड्स। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, लिटरेरी पीरियड्स पे और लिटरेरी मूवमेंट्स पे, इन दोनों में पीरियड्स और मोमेंट्स की यदि बात की जाए, तो इन दोनों को ही मिलाकर करीब-करीब 5 से लेके 6 क्वेश्चन आएँगे। दोनों को ही मिलाकर लिटरेरी पीरियड्स और लिटरेरी मूवमेंट्स। इनमें करीब-करीब 5-6 क्वेश्चन आएँगे। हो सकता है 5 का 4 हो जाए, हो सकता है 5 का 6 हो जाए। इससे ज़्यादा पेपर में आपको नए क्वेश्चन नहीं आएँगे। तो जो भी मैं आपको लिटरेरी पीरियड्स करवा रहा हूँ, और पीरियड्स हैं, ये इसके बाद मूवमेंट्स से मूव करेंगे, और पीरियड्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स में जो कि मूवमेंट्स में भी तो आपके कवर हो जाएँगे, बाकी मैं अलग से करवा दूँगा। अब इस पे ज़्यादा फ़ोकस इसलिए नहीं करने का रिकमेंड करूँगा आपको मैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आएँगे क्वेश्चन 5 दोनों में मिला के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें 5 आएँगे, अब वो बाकी के टॉपिक्स के कंपैरिज़न में इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम है थोड़ा। इसलिए इस पे आप ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं करें, और भले ही आप अपने पास जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसका कंटेंट है या आपके नोट्स हैं, वहीं से आप इसमें पढ़ लेना, तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड मत करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले। क्वेश्चंस इन दोनों को मिलाकर फिर 5 से 6 क्वेश्चन ही आएँगे, इसलिए ज़्यादा फ़ोकस, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें मत करना। इसके बजाय आप किसी और चीज़ को पढ़ लेना। और इसके लिए तो सीधी-सीधी बात है, जो भी कंटेंट आपके पास है, जो भी नोट्स वगैरह हैं, उनको एक बार रिवीजन कर लेना उनका, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम है थोड़े। अब बात की जाए इंडियन राइटर्स एंड पोएट्स की, तो इसमें भी क्वेश्चन आपको पूछेगा 5, और जो कि प्रीवियस पेपर्स में दे रखे हैं, उसी के बेस पे बोल रहा हूँ।
और 5 क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन इसमें से आपके इंडियन राइटर्स में जो आपके पास नोट्स हैं या आपने कहीं से पढ़ रखा है या फिर बुक्स वगैरह है या फिर अपने जो कंटेंट है जो वीडियोस अपना हमने अपलोड किए हैं उनमें से ही ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने पूरा विश्वास के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ और मैंने पूरे प्रीवियस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ भी आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 ही रहेंगे। तो ये भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। अब इन तीनों को यदि मिलाएं तो आप देखें इसमें टॉपिक नंबर 6, 7, 8 और 9 इनमें 5, 5, 5 ये हुए क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चंस हुए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 15। अब आप देखें इसमें ये 15 क्वेश्चन जो है इनका मार्क्स हुआ 30 मार्क्स। ये हुआ 30 मार्क्स। तो आप इसमें एक चीज अच्छे से देख लें, ये 30 मार्क्स है। अब बचे कितने हमारे पास, यहाँ देखिए आप, ये 80 मार्क्स का पोर्शन है। तो यहाँ 30 का ये कवर कर रहा है, प्लस अब हमारे पास बच रहे हैं 50 मार्क्स। यानी जो आपका MHQ, बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, पोएट्री अप्रिशिएशन, यानी 1 to 5 जो भी टॉपिक्स हैं वो रहेंगे आपके करीब करीब 50 मार्क्स के। और यदि इसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा तो ये आपके 35 तक जा सकता है और ये 45 का रहेगा। तो इसमें वेटेज ज्यादा किसको है, वेटेज ज्यादा है आपके ग्रामेटिकल पोर्शन को इन द कंपैरिजन ऑफ लिटरेचर। तो 6 to 9 जो टॉपिक्स हैं वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनमें रहेंगे लगभग 15 और इनका मार्क्स रहेगा 30। और ये जबकि इसका ऑलमोस्ट डबल रहेगा, ये 50 के आसपास रहेगा जो ग्रामेटिकल पोर्शन आपका। तो यहाँ भी आपको ग्रामेटिकल पोर्शन पे पूरा ही फोकस रखना है। अब ग्रामेटिकल पोर्शन में करवा चुका हूँ आपको, इसके अलावा ये भी सारे करवा चुका हूँ। जैसे आपको लिटिल फॉर्म कंप्लीट है, पीरियड भी चल रहे हैं, ये मेजर इंडियन राइटर्स मैंने करवाई दी, मूवमेंट पे लास्ट में बात कर लेंगे। तो यहाँ भी हमें किस पे फोकस करना है ज्यादा, यहाँ भी हमें ज्यादा ग्रामर पे ही फोकस करना है। हाँ, बाकी जो लिटरेचर का पोर्शन है वो भी 30 मार्क्स लेकर आ रहा है, तो उस पे भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको भी आप देख लेना। मैंने कंप्लीट चीजें आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, या फिर आपके पास जो भी कंटेंट है अपने स्तर पे वो आप वहां भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब बात करें लास्ट में आपके 40 मार्क्स की, तो ये तो सिंपल सी बात है, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इसके मेथड्स के। और मेथड्स में हमें क्या करना है, किस प्रकार से मेथड को सोल्व करना है, मेथड्स में क्या क्या हमारी रणनीति रहेगी आगे। तो इसमें भी एज सुन एज पॉसिबल जितना होगा मैं मेथड्स पे भी जरूर आऊँगा, प्रयास पूरा रखूंगा। तो ये थोड़ी सी आपका जो स्टडी का टाइमिंग का था मैटर, और कुछ ये मैटर है आपके पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए। तो कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन किसका वेटेज रहेगा, इसको आप अच्छे से देख लेना। और कुल मिला के मेरा यही कहना है कि जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहे, जहाँ आपके नंबर्स की बात करें तो वो यदि उसका वेटेज कम रहे तो आप उसको टाइम थोड़ा कम भी दे सकते हैं। और यदि आप बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जहाँ ज़्यादा आने वाले हैं, जहाँ ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहे हैं, वहाँ आप ज़्यादा फोकस करें। और वोकैब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना, वोकैब में जितना आपने स्टडी करा उसका रिविजन कर लेना। तो ये तो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जिस स्टडी को फॉलो किया था उसी चीज़ को मैंने आपको एक शेयर किया है। अभी हो सकता है आप मुझसे सहमत हो या नहीं हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने तो अपनी तरफ से आपको स्टडी टाइम टेबल और आपका सब्जेक्ट का टाइम टेबल अच्छे से क्लियर कर दिया है। इसको फॉलो करते हुए, बल्कि आज से और अभी से इसको फॉलो करना, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और मन में किसी प्रकार का विचार नहीं लेकर आना कि मुझे मेरी सफलता मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और एक बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कह दूं, यदि आप सिर्फ पास होने के लिए, यदि आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सफलता नहीं भी मिले। आपको ये मान के चलना है कि मुझे तो टॉप 100 में आना है, टॉप 50 में आना है। यानी कि आपको प्रयास करना है टॉप 50 का, टॉप 100 का, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो ठीक रहे, तो उस स्थिति में थोड़ी आपके लिए संकट की स्थिति हो सकती है। इसलिए मन में ये नहीं रखें कि सिलेक्शन लेना है, मन में ये रखें कि मुझे तो टॉप करना है, इवन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो ठीक है साथियों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको सब चीज़ें क्लियर कर दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।